जय संविधान। ये तो कह रहे हैं या आप इन्हीं पार्टी के नेता हैं? कांग्रेस के बिल्कुल, नेता ये हैं? कह सकते हैं, हमारे लीडर हैं। आप हैं या नहीं? आप हमारे हैं? लीडर हैं, कुछ नहीं, हमारे लीडर हैं ये। आपको जिला प्रधान है कांग्रेस? नहीं, हमारे नेता हैं, सीनियर नेता हैं ये। सीनियर नेता ये कह रहे हैं एनसी छोड़ी है, नहीं, लेकिन साउंड बहुत ज्यादा थी तो उसके कारण। नहीं, इन्हें सवाल नहीं सही से नहीं, साउंड ज्यादा थी। आज शोभा यात्रा यहाँ पे जो इकट्ठे आए, बातचीत करके इकट्ठे आए आप। बिल्कुल इकट्ठे आए हैं, बड़े भाई हैं हमारे और हमारे सीनियर ये नेता तो मानने को और हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जो ट्रस्ट है उसके चेयरमैन है। कहीं इस बात का दम तो इनकी नहीं क्यादत में, थी इनकी एनसी क्यादत छोड़ने के में। बाद एनसी की सरकार बन गई यहाँ पे? नहीं, वो बनी है, वो हमारी भी सरकार है। अच्छा, हाँ, बाहर से समर्थन है आपका? बाहर से समर्थन है, लेकिन ये है कि वो हमारी भी सरकार है एनसी की। इंट्रोडक्शन में मैंने कुछ भी नहीं कहा, मैं थोड़ा कंफ्यूज था। कांग्रेस नेता ही बताया ना आपको, कांग्रेस नेता ही बताया अभी आपको। पार्टी छोड़ी है, एनसी छोड़ी है, एनसी छोड़ी है, मैंने छोड़ी है। हाँ, और कांग्रेस ज्वाइन की है। और उसके बाद में जब मेरा कोई कार्यक्रम होगा तो अभी मैं अपना इंटरव्यू दूंगा। आपको तो ज्वाइन करते हुए कांग्रेस को सीधे सामने कांग्रेस आप ज्वाइन करेंगे? इस मौके पर मैं राजनीति नहीं करना चाहता। पार्लियामेंट में होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने कहा यहाँ भी राजनीति करने की कोशिश हो रही है। ये भाई राजनेता ये बहुत बड़ा राजनेता हुआ जिसने बड़े घटिया पॉलिटिक्स करने वाले लोगों को सब सिखाया जिंदगी में, और मैं इसको आपके द्वारा राजनीति की जा रही है, मेरा सवाल नहीं, हमारा नहीं है। डॉक्टर आपकी सोच पे पहरा देंगे ठोक के। जो भारतीय जनता पार्टी पार्लियामेंट में उनके होम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि आप डॉक्टर अगर अंबेडकर नहीं रटते, भगवान का नाम रटते तो आप स्वर्ग में चले जाते। तो ये मानसिकता दर्शाती है भारतीय जनता पार्टी की। वो इसीलिए कहती थी कि इस देश में हमें 400+ सीट चाहिए ताकि संविधान को खत्म किया जाए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर रियासी में शोभा यात्रा निकाली जा रही है। इस शोभा यात्रा की शुरुआत जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन माड़ी से हुई और इस समय शोभा यात्रा बस स्टैंड से थापा चौक की तरफ बढ़ रही है। सर, क्या कुछ कार्यक्रम आज होने वाले हैं? शोभा यात्रा निकाली जा रही है, इसके अलावा क्या कार्यक्रम है? मैं आपके चैनल के माध्यम से एक तो शुक्रिया अदा आपका करता हूँ, आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ, और आपके माध्यम से एक मैसेज देना चाहता हूँ देश के दबे कुचले डिप्राइव्ड प्रेस क्लासेस को, जिनको बाबा साहब ने अपना संविधान देकर उनको जिंदगी दी थी, उनको राइट टू वोट देकर सरकार बनाने का अधिकार दिया था। लेकिन अफसोस है कि आज की सरकार जो है ये उनके अधिकार को छीनना चाहती है, जबकि एक मानसिकता दिखाती है कि पार्लियामेंट में होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने कहा यहाँ भी राजनीति करने की कोशिश हो रही है। ये भाई राजनेता ये बहुत बड़ा राजनेता हुआ जिसने बड़े घटिया पॉलिटिक्स करने वाले लोगों को सब सिखाया जिंदगी में, और मैं इसको आपके द्वारा राजनीति की जा रही है, मेरा सवाल नहीं, हमारा नहीं है। ये कॉन्स्टिट्यूशन सेज लाइक दिस कि दबे कुचले लोगों को अगर कोई राहत दी है तो इसी शख्स के कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है। और आज कुछ लोग जो पावर के नशे में गुम हो चुके हैं और वो इसके संविधान को तोड़ना चाहते हैं। लेकिन मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि ये ऐसा कभी नहीं होगा। ये संविधान आगे बढ़ेगा और उसके बताए हुए रास्ते पर चलेगा। और आज हर सियासी और समाजी पार्टियां जितनी भी है डॉक्टर BR अम्बेडकर को पूछकर उसके असूलों पर चल रही हैं, और मैं समझता हूं कि जो इसके लाइन पर चलेगा उसका, उस देश का, उस पार्टी का, उस सियासी ग्रुप का बहुत बड़ा योगदान होगा इस मुल्क को मजबूत करने के लिए। कार्यक्रम क्या क्या होने वाले हैं? और क्या कार्यक्रम एक शोभा यात्रा, बाड़ी में भी कार्यक्रम, एक प्रार्थना की हमने, वो बुधो नवा की एक प्रार्थना की जिसमें SSP साहब और एडिशनल SP और पुलिस के सारे अफसरों ने उनको खराज तहसीन पेश किया। इसके अलावा हमने शोभा यात्रा निकाली है, और यहाँ से शोभा यात्रा के बाद हम वहाँ एक बहुत बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं जिसमें उनको शानदार ट्राइब्यूट पेश करेंगे। और इंट्रोडक्शन में मैंने कुछ भी नहीं कहा, मैं थोड़ा कंफ्यूज था। कांग्रेस नेता ही बताया ना आपको, कांग्रेस नेता ही बताया अभी आपको। पार्टी छोड़ी है, एनसी छोड़ी है, एनसी छोड़ी है, मैंने छोड़ी है। हाँ, और कांग्रेस ज्वाइन की है। और उसके बाद में जब मेरा कोई कार्यक्रम होगा तो अभी मैं अपना इंटरव्यू दूंगा। आपको तो ज्वाइन करते हुए कांग्रेस को सीधे सामने कांग्रेस आप ज्वाइन करेंगे? इस मौके पर मैं राजनीति नहीं करना चाहता। शुरू में तो आपने भाजपा के खिलाफ बोलते हुए मैंने इसलिए कहा क्योंकि होम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में कहा
कि डॉक्टर अम्बेडकर को रखने से कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर आप भगवान को मानेंगे तो आपको स्वर्ग मिलेगा। तो मैं उनको उसकी सम्मत करता हूँ। आपके नेता है या नहीं? वो तो मानने से इनकार कर रहे हैं। आप जिला प्रधान है कांग्रेस। नहीं, हमारे नेता हैं, सीनियर नेता हैं ये। जी, सीनियर नेता ये कह रहे हैं एनसी छोड़िए। नहीं, साउंड बहुत ज्यादा थी तो उसके कारण। नहीं, इन्हें सवाल नहीं सही। नहीं, साउंड ज्यादा थी। आज शोभा यात्रा यहाँ पे इकट्ठे आए, बातचीत करके इकट्ठे आए आप। बिल्कुल इकट्ठे आए हैं, बड़े भाई हैं हमारे और हमारे सीनियर नेता हैं। मानने को और हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जो ट्रस्ट है उसके चेयरमैन है। कहीं इस बात का गम तो नहीं कि एनसी छोड़ने के बाद एनसी की सरकार बन गई यहाँ पे? नहीं, वो बनी है, वो हमारी भी सरकार है। अच्छा, हाँ, बाहर से समर्थन है आपका? बाहर से समर्थन है, लेकिन ये है कि वो हमारी भी सरकार है, एनसी की। क्या कहेंगे इस मौके पर, बर्थ एनिवर्सरी पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की? बस यही है कि सारे लोग खुशी से ये दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं और आपको भी कहेंगे, आप भी आए। बाकी जो ये डॉक्टर साहब ने हमें संविधान दिया है, तो डॉक्टर आपकी सोच पे पहरा देंगे ठोक के। जो भारतीय जनता पार्टी पार्लियामेंट में उनके होम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि आप डॉक्टर अगर अंबेडकर नहीं रटते, भगवान का नाम रटते, तो आप स्वर्ग में चले जाते। तो ये मानसिकता दर्शाती है भारतीय जनता पार्टी की। वो इसीलिए कहती थी कि इस देश में हमें 400+ सीट चाहिए ताकि संविधान को खत्म किया जाए। तो आपके चैनल के माध्यम से हम डिस्ट्रिक्ट रियासी में जो हमें सुनेंगे, देखेंगे, हम कहना चाहते हैं कि संविधान ने हमें बराबरी का हक दिया, पढ़ाई दी, शिक्षा दी, और जितनी यहाँ पे कभी जो यहाँ पे डिक्टेटरशिप थी, यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें चलती थी जिसके कारण भेदभाव निकलते थे समाज में, वो सारी चीजें उन्होंने खत्म की है। और हम उनके जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, संविधान का है, हम उनका सम्मान करते हैं दिल से और मरते दम तक इसकी रक्षा करेंगे। और जय भीम, जय संविधान। कह रहे हैं आप इन्हीं पार्टी के नेता हैं? बिल्कुल, ये हमारे लीडर हैं। आप हैं या नहीं? आप हमारे लीडर हैं, हमारे लीडर हैं ये हमारे। तो जगजीवन लाल जी जो कि डीडीसी रियासी है मौजूदा समय में और पूर्व मंत्री रहे हैं, एनसी के नेता रहे हैं, और इनका कहना है कि एनसी इन्होंने छोड़ी है लेकिन कांग्रेस ज्वाइन नहीं की। हालांकि एक फोटोग्राफ सामने आया था विधानसभा चुनावों के पूर्व और वो हमने भी पोस्ट किया था, लेकिन जगजीवन लाल जी ये बात मानने को तैयार नहीं है कि उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की थी। उनका कहना है अभी उनका कोई भी पॉलिटिकल स्टेटस नहीं है, किसी भी पार्टी में वो नहीं है। एनसी उन्होंने हालांकि जरूर छोड़ी है लेकिन कोई और पार्टी ज्वाइन नहीं की है।